जोहार और आदाब सभी को। मिस्टर बायो सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसको आप बहुत वर्षों से देख रहे होंगे। चलिए आज एक नया अध्याय स्टार्ट करते हैं, जिस अध्याय का नाम है, चैप्टर का नाम है इवोल्यूशन। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इसे जरूर देखिए, स्किप नहीं कीजिए वीडियो को। सबसे पहले आप बताइए कि हु इज द फादर ऑफ इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन का जो फादर है या जनक है वो कौन है? चार्ल्स डार्विन है। चार्ल्स डार्विन है, वो नेचुरल सिलेक्शन में भी दिया उन्होंने। इवोल्यूशन का मतलब होता है क्रम विकास, धीरे धीरे, सिक्वेंसली, धीरे 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 उस पर क्या हो रहा है, किसी इंसान, किसी जानवर, किसी चीजों पर, किसी प्लांट्स पर धीरे 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 विकास हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। और एक नए स्पीसीज का निर्माण होता है। उसमें म्यूटेशन की बात भी आएगी, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जो इवोल्यूशन में जो एक आप इस जगह पे देख रहे होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और खासकर ये एविडेंस है, प्रमाण है इवोल्यूशन का, होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन। ठीक ना? तो इस चीज पर हम लोग फोकस करेंगे। होमोलोगस और एनालोगस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, उसका पॉइंट्स पूछता है, या फिर अब असर्शन और रीजन भी पूछ लेता है। तो इस पर आप देखिएगा। होमोलोगस ऑर्गन को समझने के लिए सबसे पहला आपसे हम बहुत अच्छा से बात करते हैं। होम्योपैथी का दवा देखे हैं क्या आप लोग? होम्योपैथिक दवा जब देता है एक डॉक्टर, तो उसमें क्या करता है कि एक व्हाइट छोटा छोटा दाना जो होता है, चीनी का बना होता है, चीनी से मिलकर बना होता है, वो एक जैसा होता है। और जब अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग मेडिसिन का यूज करता है। मतलब क्या हो गया, स्ट्रक्चर क्या है, उस दाने का सेम है, बट फंक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा। यानी होम्योपैथी का जो दवा है, उस जो गोल गोल सा व्हाइट होता है, उसके अंदर मान लीजिए किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, तो वो स्किन वाला देगा उसके अंदर, और उसको सेकिंग करके आपको दे देगा। फिर पैक करके एक छोटा सा, किसी को मान लीजिए कहीं पर प्रॉब्लम आ रहा है स्किन में ही, या फिर कहीं दिक्कत हो रहा है, तो उसको भी वही चीज देता है। फिर उसमें क्या करता है, थोड़ा सा दूसरा चीज देता है। मतलब उस होम्योपैथी दवा में देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर जो है सेम होता है उस दवा का, बट फंक्शन क्या होता है, अलग अलग चीजों के लिए बनावट अलग अलग होता है। बनावट जो है एक जैसा होता है, फंक्शन क्या होता है, सेम होता है। स्ट्रक्चर इज सेम, फंक्शन इज डिफरेंट। होमोलोगस में देखिएगा, होमोलोगस होम्योपैथी से याद कीजिए, बहुत बेहतर, आपको याद आ जाएगा। होम्योपैथी का दवा एक जैसा होता है, काम क्या होता है, अलग अलग होता है। उसी तरह से आप यहां पर भी आते हैं। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर से, एकदम एनाटॉमिकली के मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है बोन का एक जैसा होता है, बट फंक्शन जो है डिफरेंट होता है। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम, फंक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये दो पॉइंट बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला और इस जगह वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्ट्रक्चर इज सेम, फंक्शन इज डिफरेंट। स्ट्रक्चर इज सेम, फंक्शन इज डिफरेंट। ऑरिजिन क्या होगा, सेम होगा, यानी कॉमन एंसेस्टर। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, जो एंसेस्टर होगा वो कॉमन होगा, एक स्पीसीज पहला रहेगा, उसके बाद धीरे 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 जैसे जैसे समय के साथ बदलते हुए उसी स्पीसीज से अलग नए 2 3 4 5 ना जाने कितने स्पीसीज आपके डाइवर्ज हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ इन्वायरमेंटल सिचुएशंस होंगे। उसके बिहेवियर, हैबिटेट, जो उसका उस स्पीसीज का होगा, वो अलग अलग ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशंस, कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशंस, नेचुरल सिलेक्शंस, वो डिफेंड करेगा। जियोलॉजिकल आइसोलेशंस, वो भी आपका चेंज होगा। तो ध्यान दीजिएगा, डाइवर्जेंट क्या है, इवोल्यूशन है, यानी ओरिजिन क्या है, सेम है, और एक एंसेस्टर से ना जाने कितने डाइवर्ट हो जाएंगे, बहुत सारे अलग स्पीसीज बन जाएंगे। इसलिए इसको हम लोग डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में रखा जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि होमोलोगस स्ट्रक्चर आर ए रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। मतलब कहना कि होमोलोगस जो स्ट्रक्चर बना है, ये रिजल्ट किसका है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का है। कोई एग्जाम्पल है हमारे सामने पूरी दुनिया में? हाँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैंने एनसीईआरटी बुक को मैंने फॉलो किया है, उसमें थॉर्न है एंड टेंड्रिल। थॉर्न ऑफ बोगनवेलिया, जिसको हम लोग पेपर फूल बोलते हैं, कागज का फूल बोलते हैं, सजावट प्लांट है एक प्रकार का।
उसमें थॉर्न होता है और टेंड्रिल कुकुरबिटा जिसमें कुकुम्बर की जो टेंड्रिल होती है। स्ट्रक्चर एक जैसा दिखता है, फंक्शन अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। स्ट्रक्चर इज सेम, फंक्शन इज डिफरेंट, इज नॉन एज होमोलोगस ऑर्गन। अब बात होती है वेल्स, बैट्स, चीता, ह्यूमन, ऑल वर्टिब्रेट, जितने वर्टिब्रेट है उसके जो आगे वाले जो लिम्स है, फोर लिम्स बोलते हैं इसको, फोर लिम्स, और जो पैर है उसको बोलते हैं हाइंड लिम्स। तो फोर FORE, फोर मतलब आगे वाला, आगे वाला हाथ जो है उसका जो एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर सेम रहेगा। देख लीजिए किसका, वेल का भी, बैट्स का भी, चमगादड़, चीता, ह्यूमन बीइंग, ऑल वर्टिब्रेट में है आपके सामने, छिपकली है अगर हम बात कर लें। उसके बाद अगर हम बात करते फ्रॉग की तो पांचों जो उंगलियां जो है स्ट्रक्चर सेम होगा, बट फंक्शन सबका अलग अलग होगा। जैसे अगर हम एक फ्रॉग की बात करते हैं तो फ्रॉग क्या होगा, हॉपिंग करेगा यानी उछलेगा वो। बंदर का देखना, बंदर का देखिएगा तो बंदर भी कोई चीज को क्या करता है, उसको होल्ड करता है, पकड़ता है, कोई भी चीज से उस पैर से भी चलता भी है। तो फंक्शन डिफरेंट हो सकता है, स्ट्रक्चर इज सेम, इज नॉन एज होमोलोगस ऑर्गन। इस चीज पर आप ध्यान दीजिएगा। और एक चीज आप पूछा जाता है, एडेप्टिव रेडिएशन इज अ टाइप ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, बिकॉज आप सबसे बेस्ट एग्जांपल देखिएगा, जो डार्विन के जो फिंचेस हैं यानी उसका जो चोंच है उस चिड़िया का, ब्लैक जैसे बर्ड्स का जो चिड़िया का चोंच है वो डिफरेंट है, वो डाइवर्जेंट हो गया है ऑन द बेसिस ऑफ फूड हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ उसका जो सिलेक्शन हुआ है उस जियोग्राफिकल एरिया का खाने के हिसाब से, तो उसका चोंच का भी वैरायटी उसको देखने को मिला। या फिर आप देख लीजिए मार्सुपियल जो है, ऑस्ट्रेलिया का जो मार्सुपियल है वो भी उसका वैरायटीज जो है अलग अलग देखने को मिला। तो एग्जांपल है एडेप्टिव रेडिएशंस का। तो एडेप्टिव रेडिएशन इज ए टाइप ऑफ डाइवर्जेंट, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। आते हैं हम लोग सीधा सीधा एनालोगस ऑर्गन के लिए, हम थोड़ा इधर आ जाते हैं। एनालोगस जिसका ऑपोजिट है, एनाटॉमिकल किसका ऑपोजिट है, होमोलोगस ऑर्गन का। इसमें क्या होगा, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, स्ट्रक्चर डिफरेंट, फंक्शन सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट, फंक्शन सेम। कैसे भाई, आप देखिएगा एक चिड़िया भी उड़ती है, एक बटरफ्लाई जो तितली है वो भी उड़ती है। तो आप देखिएगा बटरफ्लाई का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है किसकी तुलना में, बर्ड्स की तुलना में। एक चमगादड़ की बात कर ले तो चमगादड़ भी उड़ता है, मगर उसका जो विंग्स है, उसका जो है वो फोरलिम है, वो अलग है इसकी तुलना में, बर्ड्स की तुलना में। मगर काम क्या है, एक जैसा है, उड़ना, फ्लाइंग करना। तो ऑरिजिन क्या होगा इसका, डिफरेंट होगा, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्जेंट। अब कैसे भैया, डिफरेंट ऑरिजिन है इसका, ऑरिजिन जो है डिफरेंट है, ऑरिजिन डिफरेंट है मगर एक जगह आकर जाकर मिल जाता है ये सब चीजें, उसको बोलते हैं हम लोग कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। उसमें क्या था, जो ओरिजिन था वो क्या था, सेम था, इसका डिफरेंट ओरिजिन है और जाकर एक जगह पर मिल जाएंगे अलग अलग। देखिए सारे एक जगह एंट्री कर, तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। डिफरेंट एंसेस्टर हैं इसके, उसका एंसेस्टर क्या था, एक कॉमन था, बट एनालॉग स्ट्रक्चर में रिजल्ट क्या है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का। सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है, स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद, रूट मॉडिफिकेशन है। दोनों क्या है, पोटैटो जिस लाइक स्ट्रक्चर है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। स्वीट पोटैटो रूट मॉडिफिकेशन, पोटैटो का स्टेम मॉडिफिकेशन, ठीक है। और ये विंग्स ऑफ द बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, तो ये भी विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स का जो है दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है, मगर काम क्या होता है, उड़ने का। और आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, तो आई ऑक्टोपस का स्ट्रक्चर डिफरेंट है और मगर फंक्शन क्या है, देखने का काम करता है। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स, दोनों का स्ट्रक्चर जो फ्लिपर है वो उसका, पेंगुइन्स का और डॉल्फिन का स्ट्रक्चर डिफरेंट है मगर काम करने का जो फंक्शन है वो सेम है। इसको आप थोड़ा सा जल्दी से याद कर लीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप इस चीज को आप एक बार नोट जरूर कर लीजिए और उसको बताइए कि क्या समझ में इसमें नहीं आया, कमेंट जरूर कीजिए और इस चीज को याद कर लीजिए। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, टू द पॉइंट पूछा जाता है, इसलिए आप तैयारी कीजिए, चाहे वो क्लास 12 के लिए हो, चाहे नीट के लिए, चाहे वो मेडिकल के लिए कर रहे हैं, चाहे वो आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जेट की तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग बायोलॉजी का जहां भी ये वर्ड आएगा इवोल्यूशन से ही रिलेटेड है। इसलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के धन्यवाद।